इस क्वेश्चन में आपको 3 चीजें साथ साथ हैंडल करनी है। पहले कास्ट का पॉलिटिक्स में रोल डिफाइन करना, फिर उसको एक्सप्लेन और इलैबोरेट करना एग्जाम्पल्स के थ्रू, और फाइनली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स के लिंक को भी कनेक्ट करके समझाना। चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, क्योंकि डेफिनेशन आपके आंसर को डायरेक्शन देती है। जब हम बोलते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स, मतलब कास्ट आइडेंटिटी का यूज या इन्फ्लुएंस इलेक्शंस, पार्टीज, कैंडिडेट्स और पॉलिसी डिसीजंस पर होता है। ये सिर्फ वोट मांगना नहीं, बल्कि पावर और रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर भी होता है। अब एक हेल्पफुल फ्रेमिंग बताती हूँ। कास्ट पॉलिटिक्स 2 तरफ से काम करती है। एक, पॉलिटिक्स कास्ट को यूज करती है सपोर्ट बिल्ड करने के लिए। दूसरा, कास्ट ग्रुप्स पॉलिटिक्स को यूज करते हैं अपनी डिमांड्स और रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये 2 वे रिलेशनशिप याद रखोगे तो एग्जाम्पल्स इजीली फिट हो जाते हैं। अब एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म्स, यानी प्रैक्टिकली कास्ट पॉलिटिक्स दिखती कैसे है। पार्टीज टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कास्ट बैलेंस देखती हैं, रैलीज में कास्ट बेस्ड अपील्स होती हैं और कोalitions भी कास्ट अरिथमेटिक पर बन सकते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि वोटिंग बिहेवियर कई बार कम्युनिटी नेटवर्क्स और लोकल लीडरशिप से गाइडेड होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वाई समझो। इंडिया में कास्ट सोशल लाइफ का स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है, एजुकेशन, जॉब्स, मैरिज, लोकल इन्फ्लुएंस, सब में। तो पॉलिटिक्स नेचुरली वही सोशल रियलिटीज रिफ्लेक्ट करती है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में छोटे मार्जिन्स मैटर करते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स का सपोर्ट बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। चलो अब कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देखते हैं। मंडल कमीशन के बाद ओबीसी रिजर्वेशंस और ओबीसी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हुई। इससे कास्ट बेस्ड डिमांड्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आई। यूपी और बिहार में पार्टीज और अलायंसेस कास्ट बेसिस पर शेप हुए, जैसे एसपी और आरजेडी का यादव बेस और बीएसपी का दलित, स्पेशली जाटव मोबिलाइजेशन। ये एग्जाम्पल्स आपके आंसर को ग्राउंडेड बना देते हैं। कास्ट का इफेक्ट लोकल गवर्नेंस में भी दिखता है। पंचायत्स और म्यूनिसिपल पॉलिटिक्स में बिरादरी नेटवर्क्स, लोकल डोमिनेंट कास्ट्स और रिजर्व्ड सीट्स के थ्रू पावर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। यहाँ पॉइंट ये है कि कास्ट सिर्फ नेशनल इलेक्शंस नहीं, ग्रास रूट पावर स्ट्रक्चर में भी पॉलिटिक्स को शेप करती है। अब थोड़ा बैलेंस्ड व्यू। कास्ट पॉलिटिक्स का एक पॉजिटिव साइड ये है कि हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को पॉलिटिकल वॉइस मिलती है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है, पॉलिसी अटेंशन आता है, लाइक वेलफेयर, स्कॉलरशिप्स, एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टेप्स। तो कास्ट मोबिलाइजेशन को सिर्फ नेगेटिव बोलना इनकम्प्लीट होगा। इट कैन ऑल्सो बी अ टूल फॉर सोशल जस्टिस। लेकिन नेगेटिव्स भी क्लियर है। जब पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी पे नैरो हो जाती है तो पोलराइजेशन बढ़ता है, मेरिट और गवर्नेंस इश्यूज साइड में चले जाते हैं और आस वर्सेस देम वाली राइवलरी क्रिएट होती है। कभी कभी पेट्रनेज, फेवरेटिज्म और सोशल टेंशन भी राइज हो सकता है। एग्जामिनर को आपका क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ दिख जाता है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स। पहले क्लियर डेफिनेशन। रिलीजन एक फेथ सिस्टम है, लेकिन कम्युनलिज्म तब होता है जब रिलीजन को पॉलिटिकल आइडेंटिटी और कॉन्फ्लिक्ट के लेंस से यूज किया जाता है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी पोलराइजेशन क्रिएट करके वोट्स कंसोलिडेट करना। ये डिस्टिंक्शन बताना जरूरी है, वरना आंसर वेग लगता है। इंडिया में कम्युनल पॉलिटिक्स का पैटर्न ऑफन ये होता है, सिंबल्स, नैरेटिव्स और फियर बेस्ड मोबिलाइजेशन। इसके एग्जाम्पल्स में कम्युनल रायट्स के बाद पोलराइजेशन, रिलीजियस स्लोगन्स और कैंपेन्स दैट फ्रेम इलेक्शंस एज कम्युनिटी सर्वाइवल। आप बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि मूवमेंट का रेफरेंस दे सकते हो और डिफरेंट पीरियड्स में कम्युनल टेंशंस का इलेक्टोरल इम्पैक्ट भी मेंशन कर सकते हो, विदाउट गेटिंग टू सेंसेशनल, जस्ट एनालिटिकल। अब इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स ऑफन ओवरलैप करते हैं, कम्पीट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी कभी ब्रॉड रिलीजियस आइडेंटिटी से यूनिटी बिल्ड करना चाहती है और कभी कास्ट कोलिशन से बूथ लेवल स्ट्रेंथ। और रियलिटी ये भी है कि कास्ट हायरार्कीज डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर भी एग्जिस्ट करती है, तो आइडेंटिटी लेयर्स मिक्स होती रहती हैं। आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप एक शॉर्ट कंपैरेटिव लाइन ऐड करो। कास्ट पॉलिटिक्स जनरली रिप्रेजेंटेशन और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस कर सकती है, while communal politics often othering और conflict based mobilization की रिस्क बढ़ा देती है। दोनों आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैं, बट सोशल इम्पैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स डिफरेंट इंटेंसिटी के हो सकते हैं।
अब एक फिनिशिंग टच, कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस का रोल। इंडिया का फ्रेमवर्क इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और सेक्युलरिज्म पर बेस्ड है। इसीलिए हेट स्पीच, कम्युनल इंसाइटमेंट और डिवाइसिव अपील्स को चेक करने के लिए लॉज और इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड जैसे टूल्स इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बताता है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम डिस्क्राइब नहीं कर रहे, सॉल्यूशंस और सेफगार्ड्स भी समझते हो। कंक्लूजन में आप एक बैलेंस समरी दो। कास्ट पॉलिटिक्स को आप सोशल रियलिटी प्लस डेमोक्रेटाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो, बट वार्न भी करोगे कि आइडेंटिटी ओनली पॉलिटिक्स गवर्नेंस और यूनिटी को हार्म कर सकती है। सेम विद रिलीजन, फेथ पर्सनल हो सकता है, लेकिन कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में आके डेमोक्रेसी को पोलराइज कर देता है। बस इतना क्लियर स्ट्रक्चर रखो, डेफिनेशन, मैकेनिज्म्स, एग्जाम्पल्स, इम्पैक्ट्स एंड सेफगार्ड्स, आंसर स्ट्रांग हो जाएगा।